चलो आज का एक टॉपिक लिखे, एक्सेलरेशन ऑफ रोलिंग बॉडी, एक्सेलरेशन ऑफ रोलिंग बॉडी ऑन inclined plane, inclined plane। बहुत ही शानदार टॉपिक है बेटा, इसको हेडिंग लगाओ। ये टॉपिक जेई और नीट में ज़्यादा हीट है, जेई और नीट में ज़्यादा हीट है। इसका मतलब ये नहीं कि 11 में नहीं आता है, लेकिन जेई और नीट में ज़्यादा हीट है। आइए जेई और नीट में ज़्यादा हीट है। उसको लगा दो। आप आगे चले ना, आप आगे आइए तो कंसंट्रेट रहिए भाई, कमेंट क्यों नहीं दिमाग लगाइए। ये टॉपिक आप लिखिए, मैं बताता हूँ क्या है इसका मतलब, पहले समझिएगा। 15 से 20 मिनट का ऑपरेशन हम करेंगे, उसके बाद आपसे हम 4-5 क्वेश्चन बना के दिखाएंगे, फिर आपसे बनाने देंगे। उसके बाद आप समझिएगा कितना आप गेन किए, कितना इस टॉपिक पर ग्रिप आपका बना। ऐसे समझिएगा एक बात, जैसे मान लो यहाँ हॉरिजॉन्टल प्लेन है और यहाँ इंक्लाइंड प्लेन है। एक हॉरिजॉन्टल प्लेन और दूसरा क्या बोलो, इंक्लाइंड प्लेन। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कुछ भी एंगल बन रहा है, यहाँ पर एक बार हम सपोज करो 5 रुपीज़ का कॉइन हम रोल करा दिए। रोल कराना मतलब घूमते हुए नीचे आ गया, 5 रुपीज़ का कॉइन है। अब ज़रा सोचिए, एंगल अपना थीटा है। अब ज़रा सोचिए 5 रुपये कॉइन की जगह पर अब थोड़ा बड़ा कॉइन कर दिए, 10 रुपया कॉइन। ये 10 रुपीज़ का कॉइन है। तो मुझे बताइए ज़रा ईमानदारी से, ओ भाई बोलना नहीं है, 10 रुपीज़ का कॉइन है, आपको सिर्फ कॉमन सेंस लगाना है। ये रोल कर रहा है, घूम रहा है और आगे बढ़ रहा है। बताओ 10 रुपया कॉइन वाला ज़्यादा एक्सेलरेशन से नीचे गिरेगा या 5 रुपया कॉइन वाला? आप गलत हो सही हो बोलने की कोशिश कीजिए, जो होगा बताइए। 5 रुपया। चलिए अपना विचार आप दिए कि सर 5 रुपया। उनका कहने मतलब ये कि 5 रुपया वाला छोटा है सर, जल्दी जल्दी गिर जाएगा। अब गलत होगा सही होगा देखने वाला बात है। आप लोग क्या कहना चाहते हैं? 10 वाला। ये कह रही कि सर वो 5 बोला तो हम 10 बोलते हैं, 10 वाला बड़ा है सर इसलिए जल्दी गिर जाएगा। अभी आपको बोलेंगे थोड़ा सरप्राइज लगेगा। 5 रुपया कॉइन हो चाहे 10 रुपया कॉइन हो, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होता है। लेकिन ये तो हम बोल दिए ना, कैसे होता है उसको दिखाना पड़ेगा। दूसरी बात अभी समझते रहिएगा। अच्छा ये बताओ 5 रुपया कॉइन को आप क्या बोलते हैं, सर्कुलर डिश या रिंग बोलते हैं? सर्कुलर डिश। 10 रुपये कॉइन को क्या बोलते हैं? सर्कुलर डिश। उसको लगाइए। तो यानी वो भी सर्कुलर डिश था, ये भी सर्कुलर डिश था। फर्क किस बात का था? एक छोटा था और एक बड़ा था। अभी सुनते रहिएगा बात, समय लगेगा आपको। अब मान लेते हैं बेटा यहाँ पर एक रिंग डाल देता हूँ। रिंग, चक्का को किस में हम लोग रखते हैं? रिंग। और उसको हम रोल डाउन कराते हैं। रोल डाउन मतलब आगे भी बढ़ रहा है और घूम भी रहा है, दोनों काम एक साथ हो रहा है। रिंग, ठीक है। रिंग को हम जैसे मान लीजिए जो कड़ा पहनते हैं आप लोग वो वाला, उसको लुढ़का दें और नीचे चला आएगा। अब हम रिंग को हटा करके सेम साइज का डिस्क लगा दें। डिस्क मतलब पूरा भरा हुआ रहता है, और उसको रोल डाउन करा दें। तो बताइए सेम साइज का है, मास भी सेम, रेडियस भी सेम, बस खाली एगो रिंग है और एगो डिस्क है। तो आप मुझे एक लाइन बता दो, पहले कौन आएगा, रिंग आएगा या डिस्क आएगा, या दोनों सेम टाइम में आएगा? बताओ। आप कहेंगे सर मुझे कोई आइडिया है ही नहीं इसका। आप अगर बोलेगा तो हम कुछ बोल देंगे, सच्चाई ये है मुझे आइडिया है ही नहीं। जी हाँ, बिल्कुल नहीं, आपके पास आइडिया है। हम इसी चीज़ को सिखाएंगे आपको। फिर आज क्लास जब एंड होगा तो आप डिसाइड कीजिएगा अपने आप को कि आप कितना बढ़िया सीखे हैं, और अगर इस टॉपिक पर कोई क्वेश्चन आता है 11 में, चाहे जेई में, चाहे नीट में, तो कैसे जवाब देंगे। लेकिन हाँ, टॉपिक का नाम है एक्सेलरेशन ऑफ रोलिंग बॉडी ऑन द इंक्लाइंड प्लेन। तो एक फार्मूला आपको हम दे रहा हूँ। ये है हॉरिजॉन्टल प्लेन और यहाँ पर है इंक्लाइंड प्लेन, और ये एंगल आपका थीटा है। और यहाँ पर एक बॉडी है जो आगे भी बढ़ रहा है और घूम भी रहा है, इसका मतलब होता है रोल करना। तो इसके एक्सेलरेशन का फार्मूला है A बराबर G sin थीटा और 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस
के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर आपको के बारे में पहले जान लेना है। के का नाम है रेडियस ऑफ जायरेशन, ये निकालना बहुत आसान है। के का नाम है रेडियस ऑफ जायरेशन। क्या आप लोग कहीं बात किए? नहीं बात किए, बात हो जाएगा। के है रेडियस जायरेशन, ये निकालना बहुत आसान होता है। और आर क्या है सर? आर है जस्ट रेडियस, आर है रेडियस ऑफ बॉडी, या कहिए रोलिंग बॉडी, जो बॉडी रोल कर रहा है उसका, या फिर रोलिंग बॉडी। के है रेडियस जायरेशन और आर है रेडियस ऑफ बॉडी। बाकी थीटा समझ रहे, जी समझ रहे, ये है एक्सेलरेशन। ये फार्मूला आपके पास है। सबसे पहले आपको के निकालने सिखाता हूँ, यहाँ दिखाता हूँ, रेडियस और जायरेशन निकालने सिखाता हूँ। आपको 20 से 25 मिनट का पूरा ऑपरेशन समझना है। यहाँ देखिए, के निकालने का फार्मूला होता है किसी बॉडी का √I/m, किसी बॉडी का। अगर आपको सॉलिड स्फीयर का निकालना हो रेडियस जायरेशन तो इस फार्मूला से चलेंगे, रिंग का निकालना हो तो इस फार्मूला से चलेंगे, डिस्क का चलेंगे, सारे बॉडी का ये है। जितना तरीका से मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदलता है उतना तरीका से रेडियस जायरेशन बदलता है। मोटे तौर पर अगर समझना हो, मान लो कोई बॉडी है और इसका सेंटर ऑफ मास है cm, ये वाला डिस्टेंस कहलाता है रेडियस ऑफ जायरेशन। क्या कहलाता है? रेडियस जायरेशन। तो आपके दिमाग में बेटा इतना बात तो आ गया कि अच्छा रेडियस जायरेशन एक तरह का डिस्टेंस है। लेकिन कैसे निकलता है? जैसे मान लो हमको रिंग का निकालना रहेगा, तो रिंग का निकालना रहेगा तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? mr², और नीचे कितना है? m। तो m से m कट जाएगा और r स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया? r। अच्छा सर, मान ली मुझे डिस्क का निकालना रहेगा, कोई समस्या नहीं, आपको एक ही फार्मूला चलेगा, k बराबर √I/m। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2, और नीचे में पहले से m प्रेजेंट है तो m से m कट जाएगा और r स्क्वायर का r हो जाएगा, नीचे √2 हो गया। अच्छा सर, मान ली हमको रड का निकालना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आपको एक लौता फार्मूला है, कोई टेंशन लेना नहीं है। k बराबर √I/m। रड में जब एक्सिस पास होता है मिडिल पॉइंट से तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²/12, और यहाँ पर m से m कट जाएगा और ये हो जाएगा l √12। हम 12 को रूट से बाहर कर सकते हैं, 2√3। अच्छा, ये बहुत सिंपल बात है, कोई विशेष बात नहीं। अच्छा, इसको स्क्वायर कर दे बेटा, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ I/m, और क्या मैं इसको ऐसे क्रॉस कर सकता हूँ? I बराबर क्या? mk², I बराबर mk²। अब आते हैं टॉपिक पर। हम लोग इसको अलग से आपको लिखा दिया जाएगा, यहाँ पर आते हैं टॉपिक। आज का टॉपिक हमारा क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ रोलिंग बॉडी ऑन द इंक्लाइंड प्लेन। एक इंक्लाइंड प्लेन पर कोई बॉडी रोल करेगा, रोल करना मतलब घूमना भी और आगे भी बढ़ना। जैसे ये एक ही जगह हो रहा है रोटेशन, लेकिन अगर ऐसे कर दे रहे तो क्या हो रहा है? रोल, घूम भी रहा और आगे भी बढ़ रहा है। जैसे आप ग्राउंड पे गेंद को मारिएगा तो क्या करता है? रोल, वो घूमता भी और आगे भी बढ़ता है। तो वैसे बॉडी का हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा? दूसरी बात, इस प्लेन पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, यहाँ फ्रिक्शन का कोई लोचा नहीं है। यहाँ पर आपको रोलिंग मोशन का कंसेप्ट लेना है। तो चलिए हम आपको दिखाता हूँ। अगर आपसे बोलते नहीं, हमको क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ रिंग ही ले लेता हूँ, रिंग ऑन IP माने क्या? इंक्लाइन प्लेन। चलिए भाई, आपको बना के दिखाता हूँ। 5 क्वेश्चन बनाएंगे, छठा क्वेश्चन मेरा हाथ पकड़ लीजिएगा। हाँ सर छोड़िए, हम बना लेंगे। पहले बताओ, A बराबर आपके पास क्या फार्मूला है? g sin θ/1 + k²/r²। आप यहाँ छोटा r भी डाल सकते हो, बड़ा r भी डाल सकते हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब बताइए, हम लोग रिंग की बात करना है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? mr²। सर आप तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत सारा एक्सिस के कारण बताए थे, आप तो बहुत एक्सिस के कारण बताए थे। कौन यूज करें? कुछ नहीं बोला जाए तो वो यूज करना जो सेंटर ऑफ मास एक्सिस पास हो रहा है, इसलिए I बराबर mr²। और अब यहाँ पर गोटा k²/r² निकालने की कोशिश करना, इसलिए I की जगह पर डाल देना mk²। ये हर बॉडी के लिए सुटेबल है। और यहाँ mr², m से m कट जाएगा और k² बराबर हो गया r² × 1। r² को नीचे ले आओ तो ये हो जाएगा k²/r² इक्वल टू क्या? 1। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ, बात जरा समझिएगा। इसका मतलब, अरे फिर तो खींचिए दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ k²/r² है वहाँ हम कितना डालेंगे बताओ? 1। तो अब आइए यहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 1, आपको डरना एकदम नहीं है। A बराबर है g sin θ और 1 प्लस, बोलिए k²/r² वैल्यू क्या है? तो यहाँ हो जाएगा 1। तो बोलो A बराबर क्या है?
जी साइन थीटा और बाई क्या 2। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ रिंग ऑन द इंक्लाइंड प्लेन। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब आते क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर गोली का सॉलिड स्फीयर ऑन आईपी, ऑन क्या बोलिए आईपी। यहां देखिएगा ऐसे फिगर बनाने की बार बार जरूरत अब नहीं है, कैसे बनाएंगे वो जरा देखिएगा। हमारे पास फॉर्मूला है ए बराबर जी साइन थीटा बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब आपके पास कौन सा बढ़िया है भाई, इधर ध्यान लगाओ, ये छोटू इधर ध्यान लगाओ तब पकड़ पाइएगा। पहले तो अप एंड डाउन क्लास रहता है तो रेगुलर क्लास रहेगा, ज़्यादा पकड़िएगा ना, और एब्सेंट है ध्यान दीजिए, तुरंत पकड़ में आ जाएगा। बताओ सॉलिड स्फीयर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लोग बोलिए कितना होता है, 2/5 mr²। अब मेरे तरफ ध्यान लगाओ, आई के जगह पर क्या डाल देंगे m², क्योंकि हमें जब भी चाहिए तो गोट्टा चाहिए k²/r², तो यही से निकलेगा, ये हो जाएगा 2/5 mr²। एम से एम कट जा रहा है और यहाँ हुआ k²/r², इधर कितना बोलो 2/5। अब जरा सोचिएगा हमें कौन इक्वेशन से चलना चाहिए। यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन क्या 1, तो 1 इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया बोलिए जी साइन थीटा और 1 प्लस बताइए आप k²/r² वैल्यू कितना है 2/5। बहुत सुंदर 2/5, तो यहाँ पर हो जाएगा जी साइन थीटा, नीचे कितना है 5 प्लस 2 यानी कितना 7, ऊपर जाएगा क्या होगा बोलो 5g साइन थीटा बाई 7। ये निकल गया। मुझे एक लाइन बताओ, ज़्यादा कुछ नहीं, कुछ पकड़ में आ रहा है, पकड़ में आ रहा है, कुछ पकड़ में आ रहा है, कुछ देखते रहिएगा। अभी और आपको बताता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अब आपके दिमाग में वो बात क्लियर करना चाहता हूँ कि 5 रुपया कॉइन हो चाहे 10 रुपया कॉइन हो, दोनों सेम एक्सेलरेशन से गिरेगा। यहाँ क्वेश्चन लिख देते हैं, इफ a small disk and big disk roll down on the same IP full stop, prove that both have same acceleration। ये मैं साबित करने के लिए दे दिया कि हाँ सेम एक्सेलरेशन होगा। अब बनाने जा रहा हूँ, चलो हमारे पास भाइयों बहनों ये फार्मूला है, जरा इस फार्मूला के बारे सबको बोलो तो ए बराबर जी साइन थीटा बाई 1 प्लस k²/r²। ये बार बार यूज होगा, जरा एक बार बोलो सब लोग, ए बराबर जी साइन थीटा बाई 1 प्लस k²/r²। अब यहाँ लिखेंगे फॉर अ स्मॉल डिस्क, मतलब 5 रुपये का कॉइन समझ लीजिए। क्या रुपये बोलो 5 रुपया लगा, 5 रुपीज कॉइन एज एग्जाम्पल। तो चलो भाई उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लेंगे बताओ mr²/2। इधर देखो, मान लो छोटा है तो मास छोटा कर दिया, ठीक ना, और यहाँ क्या डाल देंगे बोलो mk², और यहाँ पर क्या होगा बोलिए mr²/2, m से m क्या होगा कट जाएगा, इधर ले आइए k²/r², इधर कितना होगा 1/2। अब जरा सोचिएगा, हम चलेंगे फ्रॉम इक्वेशन क्या 1, ए बराबर हो जाएगा जी साइन थीटा बाई 1 प्लस, बोलो इसका वैल्यू बताओ कितना है 1/2। एक काम करता हूँ ना, स्मॉल डिस्क है, चलो इसको A1 बोल देता हूँ, कोई दिक्कत है बताइए आप सारा बच्चा बोलिए, अरे बोलो 9 सर, अच्छा से बोलो ना भाई। एलसीएम कितना आएगा 2, तो बोलो इतना आएगा क्या 2g साइन थीटा बाई 3। दिस इज इक्वेशन नंबर ए, एस और नो सारे बच्चे बताएंगे। ये किसका निकाला मैंने, कई रुपया कॉइन, देखिए आपके पास से मेरा मोटिवेशन मिलता, बोलो 5 रुपया। अब लिखते हैं यहाँ पर फॉर बिग डिस्क मैंने कई रुपया कॉइन 10 रुपीज कॉइन, मान के चलो 10 रुपया कॉइन, ठीक है। बताओ उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा बड़ा mr²/2। रेडियस को नहीं चेंज कर रहे हैं, नहीं कन्फ्यूजन आपका हो जाएगा, खाली मास बड़ा कर दिए, नहीं समझ रहे बात को। रेडियस भी चेंज होगा तो फिर यहाँ बड़ा आर लेना पड़ेगा, यहाँ बड़ा आर लेना पड़ेगा, उतना कॉमन सेंस रखिए, समझ रहे ना बताओ।
हाँ ठीक है, बड़ा एम कर दिया, समझ जाना। तो हो जाएगा क्या, बोलो एम के स्क्वायर। यहाँ देखिएगा एम आर स्क्वायर बाई 2, कुछ एम लीजिएगा कट ही जाएगा। अब यहाँ देखिए गोट्टा, गोट्टा देखिए इधर आइए, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, बोलो कितना आया। और यहाँ देखो कहाँ गया, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर कितना आया, 1/2। तो अब हम चलते फिर फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ देखना फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारे पास a बराबर है g साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई क्या, आर स्क्वायर, कितना बताइए 1/2। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2, इधर हो जाएगा क्या, बोलो g साइन थीटा, एलसीएम बोलो कितना होगा 2, यहाँ 3 ऊपर चल जाएगा। चलो इसको a2 बोल दो भाई, अरे बोलिए सारा बच्चा बोलिए ना। तो g साइन थीटा बाई क्या 3, दिस इज इक्वेशन नंबर क्या 2। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप मेरे प्यारे भाई बहनों, इक्वेशन 1 इक्वेशन ए देखो और इक्वेशन बी, इसको बी बोल देता हूँ, और देख के बताओ सेम आया है अलग अलग आया, आशीर्वाद दो ना, बोलो और अच्छा बोलो। तो यहाँ लिख दो ऐसे, फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी, ए एंड क्या बी, a1 बराबर क्या a2। अब बताओ क्या सीखा, क्या सीखा बोलो। छोटा डिस्क हो चाहे तो, सुनिए अब आपका पहले दिमाग में क्या चल रहा होगा, कोई बच्चा सोच रहा होगा छोटा रेडियस कम है जल्दी आ जाएगा, बड़ा रेडियस ज़्यादा है लेट से आएगा। वो चीज़ यहाँ है ही नहीं, लोचा यहाँ पर है। लोचा देखो आपको ये समझना है, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर वैल्यू बार बार क्या आ रहा है सेम। अकेले इसके बारे में मत सोचिए, गोट्टा सोचिए किसके बारे में, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ऐसा और ना बोलो। तो अब बताता हूँ, सुने भाई, ए भाई, छोटा गोली और बड़ा गोली सेम इंक्लाइन पर आएगा तो पहले कौन गिरेगा, दोनों साथ साथ गिरेगा, एक्सीलरेशन क्या होगा सेम। छोटा रिंग, मान लो छोटा रिंग एगो बड़ा रिंग, कौन पहले गिरेगा, लेकिन वो रिंग रहेगा डिस्क रहेगा क्या सेम रहेगा, क्या रहेगा वो सीखेंगे। हो जब इतना क्वेश्चन बने भी कि देख क्वेश्चन और बनाते हैं, और बाद आपको हम लिखने का मौका देते हैं, रुकिए तो आइडिया मिल जाएगा ना। इक्वेशन में मेरे हिसाब से कितना होना चाहिए 4, लिखिए इफ, अभी लिखना नहीं है, इफ ए रिंग एंड ए डिस्क, इफ ए रिंग एंड ए क्या बोलो डिस्क रोल डाउन ऑन द सेम आईपी, सेम आईपी मतलब क्या, सेम इंक्लाइंड प्लेन, ध्यान लगाना। देन identify which have greater acceleration, then identify which have क्या बोलिए greater acceleration। यहाँ देखिएगा, अब जरा सुनो, पहले हमारे पास फॉर्मूला क्या है, g साइन थीटा और 1 प्लस क्या के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। आप लोग जरा जवाब दीजिएगा, पहले क्या बताओ, पहले क्या बोलो, बोलिए भाई, रिंग। तो बोलो आई का फार्मूला क्या डालेंगे बताइए। इस चैप्टर के दिल में क्या बचता बताओ, मोशन ऑफ इनर्शिया ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई बराबर क्या बोलो एम आर स्क्वायर, रिंग है ना बस एम आर स्क्वायर। यहाँ क्या डाल देंगे बताओ, एम के स्क्वायर, एम आर स्क्वायर, एम से एम कट गया ना, तो बोलो के स्क्वायर बटा आर स्क्वायर कितना आया 1। अब चल रहे कहाँ से बताओ, सारे बच्चे बताओ, फ्रॉम इक्वेशन 1। इतना देरी में तो सब बच्चा पकड़ लेता है यार। तो अब क्या है, चलो इसको आर लगा, तो पूछिए आर क्यों लगाए, पूछिए हमसे, अरे पूछिए। आप लोग कॉमन सेंस नहीं काहे साइंस लिए हैं, जब नहीं पता है तो काहे पूछ रहे सब लोग, आर लगाए रिंग के लिए और क्या बोले थे क्या, आप लोग अपना दिमाग लगाइए। चलो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर वैल्यू बताओ कितना है 1। क्यों हर बात में क्यों, मेरा पर्सनल जिंदगी में क्यों छड़ करती हो। यहाँ देखो इक्वेशन नंबर कितना बोलो ए हो गया। अब जरा सुनो, ए आ गया, किसका आया बताओ, रिंग का कि डिस्क का, रिंग का। अब किसका निकालेंगे बताओ, डिस्क का। 4 क्या बताओ डिस्क, और आई बराबर बोलो एम आर स्क्वायर बाई 2। यहाँ क्या डालेंगे, मुकेश कुमार स्क्वायर, एम के स्क्वायर हो गया, मुकेश कुमार स्क्वायर कट गया ना। और यहाँ बोलो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्या 1/2। अब कहाँ से लेंगे बताओ, फ्रॉम इक्वेशन 1 ए, और यहाँ क्या लगाएंगे बोलो डी।
क्यों पूछिए। हाँ देखा ना, औकात में आ गया तुरंत। क्या बोलो, जी साइन थीटा। नीचे बोलो 1 प्लस के स्क्वायर बाय स्क्वायर, वैल्यू बताओ 1/2। अब आप बताइए, होनहार बच्चे हैं, देश के भविष्य हैं, यहाँ कितना होगा बोलो, जी साइन थीटा। नीचे बताओ कितना होगा 2। अरे 2 पर आएगा 3 आएगा, होगा कि नहीं बोलो। इक्वेशन नंबर क्या, बी। अब यहाँ देखिएगा, ओ भाई साहब लट रही है अच्छा से। फ्रॉम इक्वेशन, अब छेड़छाड़ मत कीजिए, फ्रॉम इक्वेशन ए एंड क्या, बी। बताओ होशियार बच्चे लोग, आप लोग नहीं बता पा रहे तो यहाँ बॉक्स में हम लिख देते हैं, तो देखना। ये नुनुआ, अरे नुनुआ, अरे नुनुआ, अरे नुनुआ, नुनुआ रे, रे नुनुआ। बताओ बताओ यहाँ पर कौन ज़्यादा है, ए आर की ए डी। क्या देखती है बताओ ना। ए आर, अच्छा बोलो ए आर। सुनो, नहीं बुझाता है मेरा, बात मेरा सुनो। यहाँ 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं। अरे जी साइन ट्रांजिशन कॉमन है ना, यहाँ कितना 1/2 और यहाँ कितना 2/, नहीं बुझाता ना कौन बड़ा है, तो भागा लगा दो। ये कितना होगा 0.5 और ये कितना होगा 0.6। कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, कौन बड़ा है बोलो, बड़ा है कि नहीं, बुझाया कि नहीं, से बता ईमानदारी से। अरे सारे बच्चे बताओ। हाँ तब फिर कौन बड़ा है, कौन बड़ा बुझेगा नहीं करता है। कैसे मैट्रिक पास करेगा तुम लोग। यहाँ देखो, ए सफिक्स में डी ग्रेटर देन क्या बोलो, ए आर। तो बोलिए पहले कौन गिरेगा, डिस्क की रिंग। ईमानदारी से बताइए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्या आप समझ पाए सारा टॉपिक। मैं एक बार रिपीट करता हूँ, उसके बाद आपको लिखने का मौका देंगे, ऐसे नहीं। आज का टॉपिक का नाम क्या था बताओ, एक्सेलरेशन ऑफ रोलिंग बॉडी ऑन इंक्लाइंड प्लेन। तो बोलो छोटा डिस्क और बड़ा डिस्क, एक्सेलरेशन सेम की अलग अलग। साउंड प्ले, छोटा रिंग बड़ा रिंग, एक्सेलरेशन रिंग और डिस्क सेम की अलग अलग। अच्छा डिस्क डिस्क क्या होगा, गोली गोली, होलोस्फीयर होलोस्फीयर, एक टाइप का बड़ी रहेगा तो सेम आएगा, क्योंकि के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर देखना हमको। तो फार्मूला क्या है, ये बराबर सारे बच्चे बोलो, जी साइन थीटा बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर। के क्या नाम क्या बोलो, रेडियस ऑफ जायरेशन। आर का नाम क्या बोलो, रेडियस। उसके बाद मैंने निकाला यहाँ पर किसका, रिंग का। बोलो कोई दिक्कत है, साउंड प्लीज। के निकालने का फार्मूला साइड में लिखा हुआ है, इसको कलर चेंज कर देते हैं। यह है बॉक्स, रेडियस जायरेशन निकालने का फार्मूला है, डिस्टेंस है, इसका यूनिट मीटर होता है, सिंपल बात है। एनसीईआरटी बुक देखे तो हो भी नहीं करेगा, लेकिन पूरा ड्रिल पढ़ना है। अब आइए उसके बाद किसके बताएं बताओ, सॉलिड स्फीयर 5/7 जी साइन थीटा आया। फिर किसका बताएं बताओ, हाँ अब क्या ले लिया, डिस्क और स्मॉल डिस्क और बड़ा डिस्क, 5 रुपया कॉइन और हाँ सेम आएगा अलग अलग, सेम, क्लियर है ना। फिर क्या बताए बताओ, वही है। फिर क्या बताएं बताओ, रिंग और डिस्क सेम आएगा अलग अलग, ज़्यादा किसका आया, डिस्क का। ईमानदारी से बताइए आप लोग समझ में आया है। तो प्यारे मेरे भाई और बहनों, आदरणीय ऑनरेबल ब्रदर एंड सिस्टर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट मोहल्ला ऑफ धनबाद, यहाँ देखिएगा, आपको एक काम करना है, यहाँ से नोट करना है, नोट कीजिए।